किन्नर का आशीर्वाद लेने से क्या होता है? राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे और भगवान की कृपा आप सब पर बनी होगी। आपके जीवन में सुख समृद्धि छाई होगी। दोस्तों, क्या आप सब जानते हो कि इस समाज में किन्नर को आखिर में किस रूप में देखा जाता है? किन्नर हमारे समाज का ही अंग है, लेकिन लोगों का इन्हें देखने का नज़रिया एकदम अलग है। ऐसा माना जाता है कि किन्नर की वाणी आपके जीवन को प्रभावित कर सकती है। किन्नरों का आशीर्वाद और श्राप दोनों ही खाली नहीं जाता। यही कारण है कि किन्नर शादी ब्याह या किसी मांगलिक कार्य के दौरान जब घर आकर नाच गाना करते हैं तो लोग भी उन्हें खुश करने का प्रयास करते हैं। किन्नरों की मांग अधिक होने पर भी लोग चाहते हैं कि उसे पूरा कर सकें ताकि उन्हें आशीर्वाद मिले। इसके अलावा सड़क पर दिखाई देने या किसी अनुष्ठान या मठ आदि पर किन्नर मिलने पर भी लोग उनका आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किन्नरों का आशीर्वाद इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है और इसके पीछे क्या रहस्य है? दोस्तों, इस समाज में किन्नर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, लेकिन आप सभी तो जानते हैं कि आज की डेट में किन्नर की कोई भी वैल्यू नहीं करता है, बल्कि अगर वह किसी से पैसे मांगने जाती हैं तो उन्हें मारते और उल्टा सीधा कहकर सुना देते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको यह बात नहीं पता होगी कि किन्नर का आशीर्वाद अगर किसी इंसान को मिल जाता है तो उसके जीवन की काया पलट जाती है, और अगर किन्नर का किसी को बद्दुआ लग जाती है तो उसे इंसान का जीवन भी नरक बन जाता है। इसलिए आप कभी भी ऐसा मत करना जिस वजह से किन्नर आपको बद्दुआ देने लग जाएं। दोस्तों, अगर आपके जीवन में किन्नर किसी फंक्शन पर आती हैं तो आपको उसे खुश करके भेजना चाहिए। किन्नर का आशीर्वाद हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। दोस्तों, किन्नर का आशीर्वाद लेने से हमारी उन्नति होना शुरू हो जाती है। दोस्तों, किन्नरों का आशीर्वाद लेने से क्या होता है, आज हम आपको बताएंगे। किन्नर के बारे में। आखिरकार किन्नर का आशीर्वाद क्यों माना जाता है वरदान? किन्नर समाज का एक ऐसा हिस्सा है जिसे शायद समाज में बराबरी का मौका नहीं मिलता है, परंतु जब किन्नर के आशीर्वाद की बात होती है तो उनके आशीर्वाद को किसी वरदान से कम नहीं माना जाता है। आइए जानते हैं किन्नर क्या है, या किन्नर के बारे में। ग्रंथों में किन्नर समुदाय का जिक्र किया जाता है। किन्नर को लोग कई नामों से बुलाते हैं, जैसे किन्नर, हिजड़े आदि। लोगों की मानसिकता के अनुसार इन्हें समाज में सम्मान नहीं दिया जाता है, परंतु इनके आशीर्वाद और दुआ को अधिक महत्व देते हैं। किन्नर ना तो आदमी होते हैं और ना औरत। किन्नरों का पहनावा, रीति रिवाज और कई प्रथा सबसे अलग होती है। किन्नर को खुशियों में शामिल करना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि किन्नरों का आशीर्वाद अत्यधिक शुभ होता है। किन्नरों की दुआ लेनी चाहिए और किन्नरों की बद्दुआ कभी नहीं लें। आखिरकार किन्नर आशीर्वाद में ऐसी क्या शक्तियाँ होती हैं जिससे किन्नर के आशीर्वाद को वरदान माना जाता है? एक किन्नर का आशीर्वाद क्यों माना जाता है वरदान? प्रचलित कथाओं में अनुसार कहा जाता है कि पौराणिक कथाओं में अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब प्रभु राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था तो अयोध्या भावुक हो उठी और सभी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन पिता को दिए हुए वचन को निभाने की बात कहकर जब भगवान राम ने अयोध्या छोड़ने का निर्णय लिया तो पूरे अयोध्यावासी भगवान राम, सीता माता और भाई लक्ष्मण को छोड़ने के लिए आए थे। इनमें किन्नर समाज भी शामिल था। वन की ओर आगे बढ़ते भगवान राम को कोई भी छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए सभी लोग राम जी के पीछे चल रहे थे। यह देखकर प्रभु राम ने सभी लोगों को अपना प्यार देते हुए आग्रह किया कि सभी लोग, सभी नर और नारी अपने अपने घर को वापस चले जाएं। उन्होंने सभी से 14 वर्ष बाद लौटकर वापस आकर मिलने को कहा। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम की इस बात को सुनकर सभी पुरुष और स्त्रियां वहां से चले गए थे, लेकिन किन्नर समाज के लोग वहीं खड़े होकर 14 साल के लिए भगवान राम का इंतजार करते रहे। और जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम वापस लौटे तब किन्नर समाज वहीं खड़ा मिला। किन्नर समाज को उसी स्थान पर देखकर भगवान राम काफी भावुक हुए और उनसे इसका कारण पूछा, जिस पर किन्नरों ने कहा कि प्रभु, आपने सभी नर और नारी को लौटने के लिए कहा था, हमें नहीं, इसलिए हम 14 वर्षों से आपका इंतजार कर रहे थे। इनकी इस बात को सुनकर भगवान राम ने ये आशीर्वाद दिया कि उनके द्वारा दिया गया आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाएगा। इसी वजह से किन्नर के आशीर्वाद को वरदान माना जाता है। वैसे तो आप किन्नर का आशीर्वाद कभी भी किसी भी दिन ले सकते हैं। किन्नर का आशीर्वाद अगर आपको किसी भी दिन मिल जाता है तो ये आपके लिए शुभ माना जाता है, लेकिन अगर आप बुधवार के दिन किन्नर से आशीर्वाद लेते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। बुधवार के दिन किन्नर से आशीर्वाद लेना आपके लिए अति उत्तम माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि किन्नर बुध ग्रह का प्रतीक माने जाते हैं।
तथा किन्नर बुध ग्रह को भी शांत करते हैं, इसलिए बुधवार के दिन इनका प्रभाव अधिक होता है। इस वजह से बुधवार के दिन किन्नर से आशीर्वाद लेने से हमें विशेष फल की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि बुधवार के दिन किन्नर के आशीर्वाद लेने से हमारी किस्मत बदल जाती है और हमें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर आपको बुध ग्रह के कारण कोई भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो आपको बुधवार के दिन किन्नर से आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। इससे आपके जीवन में बुध ग्रह से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। नंबर 1, यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार चल रहा है, तो उसे जल्द स्वास्थ्य लाभ पाने के लिए बुधवार के दिन किन्नरों को मूंग की दाल दान करनी चाहिए। मान्यता है कि किन्नरों से जुड़े उपाय से व्यक्ति को जल्द ही स्वास्थ्य लाभ मिलता है। नंबर 2, आपको बता दें कि किन्नरों की दुनिया अंदर से उतनी ही रहस्यमय है जितनी बाहर से दिखती है। फिर भी उनके रीति रिवाज और संस्कार अन्य धर्मों से काफ़ी अलग हैं। हम इस समुदाय को कई अलग अलग नामों से जानते हैं। आज हम आपको किन्नरों से जुड़ा एक ऐसा रहस्य बताने जा रहे हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे किन्नरों की कृपा आपके ऊपर धन की वर्षा कर सकती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके पास कड़ी मेहनत के बाद भी धन की कमी है, तो आपको किन्नरों का आशीर्वाद लेना चाहिए। यदि आपको लगता है कि आप सभी प्रयासों के बाद भी सफल नहीं हो रहे हैं, तो आपको कभी भी किन्नरों को चोट नहीं पहुँचानी चाहिए। ऐसा करने से आपकी सोई किस्मत भी जागृत हो सकती है। यदि आप कभी परेशानी में नहीं पड़ना चाहते हो, तो आप हमेशा अमीर रहना चाहते हो, तो कभी भी किन्नरों को दुख ना पहुँचाएँ। आजकल आप किन्नरों को ट्रेन से या घर से सड़क पर यात्रा करते हुए पा सकते हैं। वे लोगों के पास जाते हैं और पैसे माँगते हैं, लेकिन आपको बता दें कि जिन लोगों को पैसा नहीं देना है, अत्यधिक गरीबी का सामना करना पड़ रहा है, इससे बचने का एक तरीका है कि आप कभी भी किन्नर आपसे दुखी ना हो। कहा जाता है कि कभी भी किन्नर आपसे दुखी ना हो। कहा जाता है किन्नरों का आशीर्वाद भाग्य में वृद्धि करता है। यदि आप किन्नर से 1 रुपए का सिक्का लेते हैं और उसे अपनी जेब में रखते हैं, तो ये आपकी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। लेकिन यदि कोई परिजन किसी को श्राप दे देता है, तो उसका जीवन बर्बाद हो सकता है। इसलिए जब भी कोई किन्नर आपसे पैसे माँगे, तो आपको उसे देना चाहिए। यह भी बताएँ कि किन्नर जब वापस आता है, तो उसे वापस आने के लिए कहें, क्योंकि इन 2 शब्दों को बोलने से भाग्य चमकता है और किन्नरों का आशीर्वाद आप पर बना रहता है। क्योंकि दोस्तों, किन्नर को साक्षात भगवान श्री राम का आशीर्वाद मिला हुआ है। जब आप उनको अपने घर द्वार वापस आने के लिए कहते हो, तो यह आप भगवान को ही निमंत्रण दे रहे होते हो और यह आपको और आपके परिवार के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसा करने से आपको बहुत सारी सफलताएँ मिलना शुरू हो जाती हैं। नंबर 3, इन किन्नरों को आप कई चीज़ दान कर सकते हैं। उनको चावल का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। इससे माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं और घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती है। इसके अलावा बुधवार के दिन किन्नरों को हरे रंग का वस्त्र दान करना चाहिए। मान्यता है कि किन्नरों को ढोलक का दान करने से व्यापार में तेजी आती है। आपको बता दें, किन्नरों का संबंध बुध ग्रह से माना जाता है, इसलिए उनसे बुधवार के दिन खासकर सिक्का मांगना चाहिए। ऐसा करने से हर मुराद पूरी होती है, साथ ही किस्मत चमक जाती है। रुके हुए हर काम पूर्ण होने लगते हैं। इतना ही नहीं, विपदा भी टल जाती है। अगर आपको किन्नर सिक्का दे दे, तो उसको हरे कपड़े में लपेटकर अपने पर्स में रख लेना चाहिए। ऐसा करने से हमेशा माँ लक्ष्मी और कुबेर देव की कृपा आप पर बरसती रहती है। यदि आप पैसों की किल्लत से जूझ रहे हो, तो किन्नर को धन भोजन देकर प्रसन्न कर आशीर्वाद के रूप में उनसे एक सिक्का जरूर ले लें। उस सिक्के को अपनी तिजोरी या पर्स में संभाल कर रख लें। अगर सपने में दिखे किन्नर, स्वप्न शास्त्र में ऐसा माना जाता है कि रात में सपनों में किसी किन्नर को पैसे देते हुए देखते हो, तो यानी कि कहने का यह मतलब है कि आप जैसे स्वप्न में किन्नर को देख रहे हो और किन्नर आपसे पैसे मांग रहे हैं या फिर आपको पैसे दे रहे हैं, तो यह एक बहुत ही शुभ सपना होता है। ऐसा कहा जाता है कि इससे हमारे जीवन में हमें किसी और आने वाले बड़े लाभ के संकेत देते हैं कि इससे हमारे जीवन में हमें किसी आने वाले बड़े लाभ की ओर संकेत मिलता है। दोस्तों, किन्नर को सपने में देखना तो यह बेहद ही शुभ संकेत होता है। यह भविष्य में किसी बड़े लाभ या संकेत सफलता का संकेत देता है। नंबर 4, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर होते हैं, ऐसे बच्चे के लिए किन्नर के आशीर्वाद बहुत ही लाभदायी माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ऐसे बच्चों को बुधवार के दिन किन्नर की गोदी में बिठाकर दूध नक्षत्र में किन्नर से आशीर्वाद लेने से बच्चा पढ़ाई में अच्छा बनता है तथा बच्चे को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शुभ अवसरों पर इनका नेक है जरूरी।
किन्नर हमारे समाज में वे लोग हैं जिनका अस्तित्व पौराणिक काल से बना है। घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि किन्नरों को कभी भी व्यक्ति से प्रसन्न होकर उसे सुख समृद्धि और सौभाग्य का आशीर्वाद देने और नाराज होकर श्राप या कहीं बद्दुआ देने से गजब शक्ति होती है। जीवन में ज्योतिष के अनुसार किन्नर से जुड़े कई अचूक उपाय बताए गए हैं, जिन्हें करते ही आदमी की जीवन में चमत्कारिक बदलाव दिखाई देने लगते हैं। आइए जानते हैं कि इनसे जुड़े सरल और प्रभावी उपाय कौन से हैं जो जीवन में शुभता और सौभाग्य लाते हैं। मान्यता है कि किन्नर खुश होकर किसी को आशीर्वाद और नाराज होकर श्राप भी दे देते हैं, लेकिन वह कभी किसी को अपने हाथ से रुपए नहीं देते। अगर आप किन्नर से 1 रुपया भी मांगते हैं तो वह दे देते हैं, तो यह बहुत शुभ माना जाता है। अगर बुधवार के दिन किसी किन्नर को अपने हाथ से रुपए दें तो फिर तरक्की कोई नहीं रोक पाता है। अगर बुधवार के दिन किसी को किन्नर अपने हाथ से रुपए दे तो फिर उसकी तरक्की कोई नहीं रोक पाता है। इससे उसका बुद्ध मजबूत हो जाता है और वह बुलंदियों को छूने लगता है। इससे उसके जीवन में खुशियाँ आने लगती हैं। नंबर 5, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपको कभी रास्ते में कोई किन्नर मिल जाए तो भूलकर भी उसका अपमान न करें। उसके सामर्थ्य अनुसार उन्हें कुछ चीज़ें भेंट दें। अगर संभव हो तो आप उनसे 1 रुपये का सिक्का आशीर्वाद में मांग सकते हैं। किन्नर से मिला यह 1 रुपया का सिक्का धन रखने वाले स्थान पर या फिर अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से कुछ दिन बाद ही आपको अपनी आर्थिक स्थिति में चमत्कारी बदलाव देखने को मिलेगा। इससे आप दिन दुगनी और चार चौगुनी तरक्की करेंगे। बुधवार के दिन जरूर करें यह खास महा उपाय। सबसे पहले अपनी कुंडली किसी अच्छे ज्योतिष को दिखाएं। यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है तो आपको बुधवार के दिन अचूक महा उपाय बताने जा रहे हैं। बुधवार को मजबूत करने के लिए बुधवार के दिन किसी किन्नर को श्रृंगार का सामान और दक्षिणा दान दें। श्रृंगार की चीज़ों में हरी चूड़ियाँ और हरे रंग के कपड़े का दान करें। ऐसा माना जाता है कि यह खास उपाय करने से कैरियर और कारोबार में आ रही तमाम परेशानियां दूर हो जाती हैं, मनचाही सफलता मिलती है और जीवन में जो भी परेशानी आ रही होंगी वह भी दूर हो जाएंगी। क्योंकि दोस्तों, आप सभी तो जानते हो, जब किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत कमज़ोर होता है या तो उसके जीवन में सारे बने बनाए काम बिगड़ने लग जाते हैं। लेकिन आप यह अचूक उपाय कर लेंगे तो आपके बिगड़े हुए काम भी बनने लग जाएंगे और आप सफलता की ओर हासिल करना शुरू कर दोगे। आपको हर कदम पर सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। नंबर 6, अगर आपको अपने जीवन में काफ़ी सारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तथा आपको सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आपको काफ़ी मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको बुधवार के दिन किन्नर को हरे रंग के कपड़े और श्रृंगार का सामान दान करके उनसे आशीर्वाद लेने चाहिए। इससे आपको धन और सफलता की प्राप्ति होगी। श्रृंगार का सम्मान दान करके उनसे आशीर्वाद में लेने चाहिए। इससे आपको धन और सफलता की प्राप्ति होती है और आपके जीवन में समस्या दूर होती है। अगर परिश्रम के बाद भी आपको किसी कार्य में सफलता हासिल नहीं हो रही है या फिर बाधा आ रही है, तो बुधवार के दिन किन्नर से जुड़ा यह ज्योतिष उपाय किया जा सकता है। बुधवार को किसी किन्नर को हरे रंग के कपड़े श्रृंगार का दान दें और उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं। ऐसा करने से व्यक्ति की सोई हुई किस्मत जाग जाएगी। किन्नर के आशीर्वाद से व्यक्ति का कैरियर और कारोबार दोनों ही तरक्की करने लगेंगे। किन्नरों को देवी देवता का अवतार माना जाता है। उनके पैर छूने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह माना जाता है कि किन्नरों का आशीर्वाद जीवन में सुख समृद्धि सफलता और खुशियाँ लाता है। पापों का नाश, किन्नरों के पैर छूने से पापों का नाश होता है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह माना जाता है कि किन्नरों के पैर छूने से व्यक्ति के कर्मों का शुद्धिकरण होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति में सहायता मिलती है। सुख समृद्धि, किन्नरों के पैर छूने से घर में सुख समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह माना जाता है कि किन्नरों का आशीर्वाद घर में खुशियां, धन धान्य और समृद्धि लाता है। बुरी नज़र से बचाव, किन्नरों के पैर छूने से बुरी नज़र से बचाव होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। यह माना जाता है कि किन्नरों का आशीर्वाद व्यक्ति को बुरी नज़र और नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है। किन्नरों से जुड़ी कई मान्यता हैं, उन्हीं में से एक है यह भी है कि किन्नर अगर किसी को अपने दांत से काट कर या चबाकर एक सिक्का दे दे तो उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं आती है। नंबर 8, किन्नरों के साथ कभी ना करें ऐसा काम। ज्योतिष में ऐसा बताया गया है कि बुधवार के दिन यदि कोई किन्नर आपके पास आए और आपसे भोजन या पैसे मांगे तो उसे मना ना करें। आपसे पैसे मांगे या दान मांगे तो आपको उनको दे देने चाहिए, उनसे कुछ भी अपशब्द नहीं कहना चाहिए। किन्नरों को दान करने का विशेष महत्व है, लेकिन आपको बता दें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो भूलकर भी किन्नरों को दान नहीं करना चाहिए। किन्नरों को भूलकर भी पुराने कपड़े दान नहीं करना चाहिए। आपको बता दें, अगर आपको देना ही है तो उन्हें नए कपड़े दान में झाड़ू
को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे गंदगी में रखने या दान करने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं। रसोई का तेल भी किन्नरों को भूलकर भी दान नहीं करना चाहिए। स्टील का सामान भी किन्नरों को दान करना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसे दान करने से परिवार के सदस्य बीमार पड़ सकते हैं। स्टील का सामान भी किन्नरों को दान नहीं देना चाहिए। हिंदू धर्म में जोड़ी कथाओं में से तो स्त्री और न ही पुरुष कहलाने वाले किन्नरों के बारे में वर्णन मिलता है। महाभारत के अनुसार शिखंडी नाम का एक किन्नर भीष्म की मृत्यु का कारण बना, तो वहीं अज्ञातवास काटते समय अर्जुन ने 1 साल का किन्नर का रूप धारण करके अपना समय काटा था। हिंदू मान्यता के अनुसार किन्नरों को देवी शक्ति प्राप्त होती है, जिसके कारण उनका आशीर्वाद जल्दी किसी व्यक्ति को लगता है। सो गाइस, आपको यह वाला वीडियो कैसे लगा यह कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। साथ ही साथ कुछ सजेशन हो तो बता देना। आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए यह भी बता देना। और दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगर वीडियो से संबंधित आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हर हर महादेव।